तो सर आप जैसे एक डॉक्टर लाइन में हो तो आप जो झाड़ फूक का मैटर है उसने कितनी वैल्यू दो, कितना मानो झाड़ फूकते कोई आराम हो है या फिर ये एक पाखंड है? यहाँ पर केस आते हैं कि जानवरों की पूंछ काट देती हैं, कई जानवरों के मतलब लोटी के जो थन होते हैं वो काट देते हैं, कई मतलब आपने देखा चुराया भैंस कोई गर्दन कटी हुई मिला है उसकी बकरा की वो किसी चीज़ की, तो ऐसी ऐसी सरासर गलत चीज़ है। ये अंधाविश्वास होता है, ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है। तो राम राम सबने मैं उतारा गया पिंकी की नाला और तुम देखने लग रहे हो फिलहाल रियल हरियाणा। तो आप आ गए थे गांव दौलतपुर में जाके डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो फिलहाल आप तुमने पिछली वीडियो देखी होंगी अपनी, उनमें बाबा जी जिक्र कराया था थोड़ी सी माटी ले जाए भैंस पर कवार दे यूं हो जावा दूध पा जाएगा ये हो जाएगा। तो सब उसके बारे में आप बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में क्लियर डिटेल तक जानकारी लेवांगे डॉक्टर साहब तो। और आप सबने बता दूं डॉक्टर लाइन के साथ साथ यूट्यूब लाइन पर भी धूम बैठा रखे हैं सर ने, और एक सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। तो आपने सारी चीज़ एक डिटेल में आपसे पूछवाएंगे। राम राम जी सबसे पहले। राम राम जी आपको सबको। सबसे पहले आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। तो आपने सबने बता दूं सर का यूट्यूब पे चैनल है गुरलीन म्यूजिक का नाम का चैनल है, जिसका लिंक आप सबने डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वैसे मैं प्रोफेशनली पशुओं का डॉक्टर हूँ, दौलतपुर मेरी ड्यूटी है। इस लाइन के साथ साथ मुझे इसका शौक है, प्रोफेशनल लाइन तो मेरी डॉक्टरी लाइन होगी, इसके साथ मुझे हरियाणवी संस्कृति जो सभ्य चीज़ें हैं वो लिखने का और उनको आगे लेके जाने का मेरा शौक है। तो सर आप जैसे एक डॉक्टर लाइन में हो तो आप जो झाड़ फूक का मैटर है उसने कितनी वैल्यू दो, कितना मानो झाड़ फूकते कोई आराम हो है या फिर ये एक पाखंड है? देखो जी, झाड़ फूक क्लियर पाखंड है, क्योंकि अपना जो देश है, देखो मानना एक अलग बात होती है कि हर आदमी का एक विश्वास होता है, विश्वास करना भी चाहिए। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें आस्था का मतलब ये है जी, देखो अगर कोई आपने यूँ कह दिया कि आपने अपने पिताजी के थप्पड़ मारना चाह गए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा संत हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि अगर वो उसने जो बात कह दी आपने वो अप्लाई करनी है। और झाड़ फूक तो देखो जी, ये तो अपने पहले अनपढ़ता ज़्यादा थी, आजकल तो शिक्षा का दौर आ रहा है कि आजकल ये बहुत कम है। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक सरासर गलत बात है जो झाड़ फूक और जो ये चीज़ें। तो जो मोखरा में फिलहाल इतना बड़ा मैटर चल रहा है अभी हर जगह, सिर्फ मोखरा की साध्वी सोमनाथ है जो आचार्य है, और झाड़ फूक के रिलेटेड जो महाराज जी सुखराईनाथ है उन्होंने उनके प्रति बहुत बड़ा एक्शन भी ले रखा है। तो आपने उनके प्रति के विचार है, के सुना के आप उनके बारे में कहना चाहोगे? देखो जी, मैं तो अभी मैंने आपको ये बताया कि झाड़ फूक में पर्टिकुलर किसी पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो झाड़ फूक है नहीं, झाड़ फूक सरासर गलत चीज़ है। ये अंधाविश्वास होता है, ये सिर्फ ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है। तो सिर्फ शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जा सकती है। इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। हर आदमी किसी न किसी को मानता है, लेकिन इतना भी नहीं मानना चाहिए कि बिल्कुल आंखें मीच के आप उसको विश्वास करो, जैसा कि ऐसा करते चले जाओ। अब मैंने देखा कि कई यहाँ पर केस आते हैं कि जानवरों की पूंछ काट देती हैं, कई जानवरों के मतलब लोटी के जो थन होते हैं वो काट देते हैं, कई मतलब आपने देखा चुराया भैंस कोई गर्दन कटी हुई मिला है उसकी बकरा की वो किसी चीज़ की, तो ऐसी ऐसी चीज़ों से कहाँ भला हो सकता है किसी का, जब हम किसी चीज़ को ऐसे नुकसान करते हैं। बलि प्रथा होगी, और इसी बलि प्रथा तो ये बलि प्रथा है ना जी, ये बलि प्रथा भी दिन झाड़ फूकों ने चलाई है। जो ये मतलब सियाने हैं, जो ये सट्टे बन रहे हैं। एक मेरा अभी गाना होगा कि बहुत जने हमारे भारत में झूठ बोल के खाते और झाड़ा जब टाड़े लोग उड़ाने रोज पकाते हैं। ये अभी मेरा गाना लिखा था मैंने, अभी आप विश्वास करो। जो फिलहाल झाड़ फूक का मैटर इतना चल रहा है, बलि प्रथा इतनी बढ़ गई है, इस बलि प्रथा का अंधविश्वास में देखते हुए मात्र 4 साल का बच्चा जो जस था कहीं ना कहीं उसका भी इसे रोल में देखा गया है। बिल्कुल 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 जी। देखो ये है ना, जो अंधविश्वास का जो चीज है, ये इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं हर आदमी का। वो तो लड़का मतलब अपना साकी पिताजी की भी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको है ना उसके सिवाय कुछ नहीं दिखता। सिर्फ ब्रेन वॉश करने का तरीका होता है ये। और ये लगभग शिक्षा का अभाव भी मानूंगा मैं तो, कि जहाँ शिक्षा का अभाव होता है वहीं ज़्यादा होती है। अब आप जैसे देखते हो कि ये सारी चीज़ें अपने देश में ज़्यादा होती है। क्यों होती है अपना देश में? क्योंकि अपना देश में शिक्षा का अभाव है, ग्रामीण अंचल में रहे हैं लोग, और विदेशों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जो अंधविश्वास वगैरह में ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं है जी। तो जी फिलहाल आपने कहना लोग झाड़ फूकना आप कुछ भी नहीं मानते, बिल्कुल खत्म है एक तरीका था। झाड़ फूक है एक सिर्फ घर खान का सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ और अपने घर का जो इतनी मेहनत तक कमाई जाओ है वह उसकी झोली में दरिया हो। झाड़ फूक है कि यो मैटर है। लेकिन फिलहाल जो मोखरा की साध्वी है, जो भी सोमनाथ, उसका तो इतनी जनता जाने लग रही है, मतलब 20 से 30 हजार जनता जावे है, और मीडिया के सामने जनता ने भी कोई हमारा आराम है, तो उनका आराम किस तरीके तो है पता नहीं। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि भीड़ होती है ना, भीड़। अभी जैसे मैं कहती हूँ मैं भाई 1 लाख की चुटकी देता हूँ और मेरे पास 10,000 आदमी आने लग जाए, तो 10,000 आदमी में से 1,000 आदमी को तो अपना आप पे फर्क होना होता है। वैसे ही
वो 1000 आदमियों का फर्क तो वैसे ही हुआ, लेकिन वो 1000 आदमी इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे कि भाई इस चीज़ से तो नहीं, हमारा तो बहुत ज़्यादा फायदा है। अब ये बताओ, अगर इन चीज़ों से फायदा होता तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, जो इतने बड़े साइंस के, मेडिकल साइंस के मतलब सेंटर बन रहे हैं, रिसर्च होती है, साइंटिस्ट है, तो इन्होंने को जरूरतें को नहीं थी, वो सारे उस पर विद्यालय लेते और ये आगे की चली जाती। आयुर्वेद है, लेकिन हर चीज़ होती है, लेकिन जो ये अंधविश्वास है ना भाई, मतलब ये ले ली, ये ले ली, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ना वो इसका साइंटिफिक करता कोई भी आदमी। हर आदमी का एक तरीका है बिजनेस बनाने का। वो भी मतलब कोई जो झाड़ फूक होते हैं, जो ये अंधविश्वास फैलाते हैं, इनकी भी एक टीम होती है प्रॉपर रूप से, जो एडवर्टाइजमेंट करती है भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हमारे में तो अपने बताता हूँ, देखो हमारा डांगर महकमा, इसमें भी कई ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि उनका रेल की टिकट दे दो, उनका जेल गिर देगी मैसे, तो उस टाइम नहीं गिरती कभी भी। मतलब क्या है कि जैसे क्या होगा कि 1000 आदमी में देख दो को वैसे गिर नहीं हो उसमें, लेकिन वो 2 आदमी इतना बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, ऐसा कोई नहीं। यही है अंधविश्वास का काम होता है। उन लोगों को क्या है, वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, पढ़ाई का उनमें भाव होता है, और उनमें मतलब 20 मतलब जहाँ भी भीड़ होगी नहीं, भीड़ में अपना आप होगा। अब जैसे एक सेंटर में 20,000 बच्चे आए, 20,000 बच्चों में से 100 बच्चे ऐसे पाओगे जो अपना खुद का दम पे भी सिलेक्शन ले लेंगे वो, लेकिन वो 100 बच्चे उस सेंटर का नाम रोशन कर देते हैं। ये अंधविश्वास है, काम हुआ है। जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी, 20,000 30,000 लोग जाओ है, तो वहाँ 500 700 लोग तो ऐसे पाओगे जहाँ अपने आप पे फर्क होना होता है बिना कुछ करे। वो 500 700 लोग उसको इतना एडवर्टाइजमेंट कर देते कि हमारे इससे हो गया, हमारे से। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। तो वो ये एडवर्टाइज वाला मैटर है। जिस तरह एडवर्टाइज में अपना बता दूं कि स्टार्टिंग में जो वायरल हुई थी वह, उसमें सुनना आया कि उसने 7,000 रुपये दे के किसी भी पत्रकारिता अपनी वीडियो बनाकर खुद ही वायरल होने खातिर पैसे दे के वीडियो बनाई थी, जो कि सरासर फिलहाल इस पाखंड साबित करने लग रही है, और वो अपने साथ भी गए। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, जो मेरी वीडियो पत्रकार के द्वारा बनवाई गई थी पैसों में, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वही मैं अभी कहने लग रहा था, हर आदमी अपना बिजनेस करता है। कोई मतलब अच्छा काम का बिजनेस करता है, किसी ने बुरा काम अपना रखा है, वो भी अपना बिजनेस करता है, वो तो उसका गलत, वो तो आपने खुद ना देखना, जनता ने देखना भाई क्या सही है क्या गलत है। तो फिलहाल इस पाखंड से दूर करने खातिर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरीके से वे इनसे दूर रह सकें, और रियल साधु और नकली साधु में किस तरीके से वो फर्क कर सकें? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा जी कि विश्वास करो। हर आदमी किसी न किसी को मानना है, विश्वास पे इधर टिक रही है, और अपना खासकर हिंदुस्तान देश तो विश्वास पे टिक रहा है। लेकिन आप मीन्स के मान लेना ये केवल अंधविश्वास है। विश्वास करो, विश्वास और अंधविश्वास में अपना फर्क जानना जरूरी है। अब जैसे कोई भी कहता है भाई ये कर दो वो कर दो, इससे आपके न्यू बच्चे पैदा हो जाएंगे, इसके नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और अंधविश्वास को तभी दूर किया जा सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा होगी। शिक्षा को हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच में लेकर आओगे, तभी ये मानेंगे हम अपना अंधविश्वास भाई यहाँ से खत्म होगा। फिलहाल तो जो इस झाड़ फूक ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है कि जो पवन मलिक पत्रकार है वो खुद जनता के सामने आके एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी जान को इससे खतरा है। और हर जगह जैसे ग्राउंड मीडिया चैनल की तरफ से अजय भारद्वाज जैसे वो बोल रहे हैं कि मुझे पिटवाने की इन्होंने साजिश की गई है। तो क्या कोई साधु संत समाज में आके जो एक शांति का प्रतीक होता है इतने बड़े लेवल पर साजिश कर सकता है? पता क्या जी, साधु संत आपने जैसे नाम लिया, साधु संतों का तो मतलब एक अलग ही चीज होती है। जैसे आप कह रहे थे कि नकली साधु और असली साधु में क्या फर्क होता है। असली साधु होता है ना, उसको किसी चीज की मतलब ऐसे भूख नहीं होती कि मीडिया माना, मेरे को मेरी वीडियो बनवानी है, मेरे को वो चीज करनी है, दम पैसे की उसको कोई जरूरत नहीं होती। वो कोई ना ये अंदर वो कभी ऐसा नहीं कहूँगा भाई ये ले लो वो ले लो। वो एक विश्वास होता है, हम जैसे अपने मंदिरों को मानते हैं, अपने गाँव में विश्वास का अपना प्रतीक है। तो ये जो होता है ना, जो ये मतलब वीडियो वायरल कराना, अपना फेसबुक पाना, ये सारी चीजें मतलब ये कोई साधु को काम नहीं होते। मतलब ये दे दिया भाई इससे हो गया, मतलब अपना बिजनेस का टाइप है। रियल साधु ने तो किसी भी चीज़ की मोह माया से वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ है, वो तो सिर्फ अपना ईश्वर में लीन रहता है। फिलहाल जो है जी सुखरायनाथ बाबा हैं जो कोट कला के कालापीर की गद्दी पर बैठे हैं, दादा कालापीर की जो गद्दी है वहाँ उनकी मिल रही है, और उन्होंने उसके इस पाखंड का खुल कर विरोध कराया है। बहुत ही ज्यादा सामने आए हैं, वो मीडिया के सामने भी आए और खुले विरोध करके पंचायतें भी उन्होंने करी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब जो साध्वी जी हैं उनने क्या कराया है कि किसी तक 20,000 रुपये देखो उनकी पिटवाने की साजिश करी है। तो क्या किसी के सामने एक्शन लेना इतना खतरनाक हो जाता है? देखो जी, आजकल जिसके पास है ना, जिसके पास भीड़ होती है, पब्लिक होती है, उसमें अपना आप एक अहंकार पैदा हो जाता है। उसको ये लगना लग जाता है कि तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं सकती। आपने जितने उदाहरण देखे, जितने बड़े बड़े हुए हैं, मतलब जिसके पास से भीड़ लग जाती है वो सिर्फ उस भीड़ का नाजायज फायदा उठाता है, लोगों के इमोशन से खेलता है, भावनाओं से खेलता है। तो वो अपना सारा प्रयोग करता है। जैसे आप जो बता रहे हो कि उन्होंने उसका खुलासा किया है, हाँ जी। तो ये तो आप शुरू से देखने लग रहे हैं कि अंधविश्वास, जैसे अभी जस की हत्या हुई थी वो भी एक अंधविश्वास ही था। तो मतलब अंधविश्वास में लोग इतने पागल हो जाते हैं, उसका कोई लेवल नहीं होता, तो इतने गिर जाते हैं, वो किसी की भी हत्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि मारपीट करवाई है, तो देखो वो इसी वजह से करवाते हैं। उन्होंने पता है कि आज मारपीट करवाएंगे, कल नहीं कोई एक्शन लेगा तो तेरे पीछे 50,000 आदमी खड़े, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो गया है। तो इसलिए हमने सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षा का
फैलाव करना। और मैं तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है अपना चैनल चला रहे हो और इस पर इतने अच्छे टॉपिक आप लेके आने लगे। अंधविश्वास, इन्हीं चीज़ों से जागरूकता होगी, क्योंकि आज का समय मीडिया का समय है। आजकल लोग ना तो अखबार पढ़ते, क्योंकि पहले तो अखबार में आ जाती थी, ना वो रेडियो सुनता ना वो टेलीविजन सुनता। सारे हाथ में आजकल एंड्रॉइड फोन है, तो फोन में जो न्यूज़ चलती है वही देखते हैं लोग आजकल। कोई भी चीज़ लगातार आप 1 महीना अपने देश में चला दो लगातार फोन में, तो ऑटोमेटिक लोग ऐसे मानने लग जाए कि भाई ये सही है। तो आप भी बड़ी अच्छी पहल कर रहे हो कि इन चीज़ों का आप खुलासा करने लग रहे हो। इतनी ज्यादा जैसे डिमांड करने के बाद जैसे धरने भी कर लिए, मांग भी कर ली, हर मीडिया वाला ने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठा लिया। किसान महकमा जो है उनने भी इस चीज पर आवाज उठा ली कि जस के हत्याकांड के पीछे जो सीबीआई जांच हुआ जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी प्रशासन इस चीज के पीछे क्यों हट रहा है कि सीबीआई जांच करवाने में तैयार होने। परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो जरूर भाई सीबीआई जांच करवानी चाहिए और जल्द से जल्द उसका मतलब सुलझाना चाहिए उस मैटर। तो आज की वीडियो इतनी है कि तुमने सबने देख ली फिलहाल, और तुम क्या कहना चाहोगे अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख दियो। और इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जो कि हरियाणवी कल्चर के ऊपर गोष्ठी देखना ना मिलियो, जिसका और सर का चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जिसके ऊपर विजिट जरूर कर लियो। बाय, राम राम, टेक केयर।